चलिए सर एक और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन देखते हैं इसी एडवांस और पेबल और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। ये कह रहे जनाब D&D इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज plants and machines from a US supplier. The terms and conditions are as under. टोटल कॉस्ट $1,00,000 की है सर। $1,00,000 का हमने ये प्लांट और मशीनरी खरीदी है। इसके लिए सर $20,000 साइनिंग पे हम दे देंगे यानी एडवांस। 50,000 जब हमें प्लांट शिप हो जाएगा तब हमने देने, और 30,000 हमने थोड़े से टाइम बाद देने यानी 1 जनवरी को देने। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। जैसे ही हमें गुड्स रिसीव होंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। और हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस दिन ट्रांसफर हो उसी दिन आपने गुड्स को रिकॉर्ड करना है या मशीन को रिकॉर्ड करना है। द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम। अब देखिए 1 जुलाई को कुछ पेमेंट हो रही है, कुछ 30 सितंबर को हो रही है और कुछ 31 जनवरी को हो रही है। लेकिन हमारा ईयर एंड कब है सर? हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। सर इसमें लिखा हुआ नहीं है तो लिख लें, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है। अब इसका मतलब है 4 की डेट्स हैं। वो 4 की डेट्स क्या हैं जनाब? हमारे पास एक 1 जुलाई है, ठीक है जी। एक हमारे पास 30 सितंबर है 2016। फिर एक 31 दिसंबर है 2016 और फिर हमारे पास एक 31 जनवरी है 2017। ठीक है जी। इस डेट पे हमने एडवांस दिया है, इस डेट पे हमें गुड्स मिली हैं। ये हमारा ईयर एंड है और ये हमारा रिमेनिंग पेबल सेटल्ड। ठीक है जी, रिमेनिंग पेबल यहां सेटल हुआ। डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एडवांस आपको मिला है, ये 20 एडवांस जो आपने पे किया $20,000 है। उस दिन का रेट, स्पॉट रेट जिस दिन आप एडवांस पे करो 60.5 है। तो हमें बात IS 21 ने सिखाई है कि जिस दिन की ट्रांजेक्शन हो उसी दिन का आपने रेट लेना है। तो सर हम अपनी सबसे पहली एंट्री पास कर रहे हैं 1 जुलाई पे। ठीक है जी। 1 जुलाई को चूंकि एडवांस मिला है तो मैं 1 जुलाई 2016 को एंट्री पास कर रहा हूं, एडवांस डेबिट एडवांस टू सप्लायर डेबिट। सर $10,000 या सॉरी $20,000 और रेट क्या भैया? 1 जुलाई का जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन के रेट पे आपने उसको रिकॉर्ड करना है, 60.5। यह आता है सर मेरे पास 1.21 मिलियन। और मैंने सर ये अच्छे बच्चों की तरह कैश पे कर दिया। ये मैं बार बार आपको कहता हूं अच्छे बच्चों की तरह कैश पे कर दिया, इसका मतलब है फीस पे करना है आपने। मजाक कर रहा हूं सर। फिर मेरे पास 30 सितंबर की डेट आई। 30 सितंबर को हमें फिजिकली प्लांट रिसीव हुआ, लेकिन हमने बात सीखी है कि प्लांट जब रिसीव होगा इसको हम डायरेक्ट जो है वो इसकी अमाउंट नहीं निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर होगी इसकी अमाउंट। तो सर पीपी डेबिट, पता नहीं कितने से सर हमने कुछ कैश पे किया शिपमेंट के दिन पे। कितना जी? शिपमेंट के दिन पे हमने 30 सितंबर पे $50,000 का कैश पे किया है और उस दिन रेट है 61। तो 50,000 इंटू 61 और ये मेरे पास शायद 3 मिलियन समथिंग बनेगा, 3.05 मिलियन। फिर सर चूंकि गुड्स आ चुकी हैं तो एडवांस का रोल खत्म, एडवांस को हमने रीमेजर करना नहीं है। एडवांस टू सप्लायर सीधा सीधा 1.21 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास प्लांट नहीं सर, अब मजीद एक चीज और है, वो क्या है? पेबल। हमने मजीद पैसा पे करना है और पेबल को आज के रेट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिर सर जब पे करना होगा उस दिन जो रेट होगा उसके बाद उसको रीमेजर करेंगे। ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे दोबारा रीमेजर कर देंगे। 61 और ये डॉलर्स है 30,000। सर यार है जनाब 1.83 मिलियन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैंने डेबिट क्या किया होगा सर? 3050 प्लस 1210 प्लस 1830। सर ये मेरे पास आ रहा है 6090,000। डन हो गया भैया, मैंने पीपी रिकॉर्ड कर लिया।
देखिए पीपीई की लाइफ इस सवाल में गिवन नहीं है, अदरवाइज मैं ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन भी बुक करता, लेकिन चूंकि मेरे पास लाइफ नहीं है तो मैं पीपीई को डेप्रिशिएट नहीं कर सकता अभी। सर हम देखें तो हमारे पास एक मॉनेटरी आइटम क्रिएट हो चुका है पेबल की फॉर्म में, जो इस वक्त 61 पे रिकॉर्डेड है। जब ईयर एंड आएगा तो मुझे इस पेबल को रीमेजर करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के लिए, क्योंकि मॉनेटरी आइटम हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रीमेजर होते हैं। आमतौर पे एग्जाम के सवालों में आपने सिर्फ 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पे रीमेजर करना है, अनलेस कि एग्जामिनर आपको कहे कि क्वार्टरली अकाउंटिंग होती है या मंथली अकाउंटिंग होती है। फिर जब जब अकाउंटिंग होती है यानी जब जब रिपोर्ट बनता है, जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आपने तब तब अपने मॉनेटरी आइटम्स को रीमेजर करना है नए रेट पे। अब बताएं सर, हम भागते दौड़ते पहुंचे 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर पे हमने अपनी बुक्स में देखा तो एक मॉनेटरी आइटम नजर आया पेबल का, जो कि 61 पे रिकॉर्डेड है और ईयर एंड पे ये रेट हो चुका था 61.2। तो मुझे जरूरत पेश आई कि मुझे अपने पेबल को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, तो मैंने एंट्री पास की सर पेबल क्रेडिट कितने से भैया, $30,000 और अशारिया 2 का रेट चेंज हुआ है, तो सर 30,000 इंटू अशारिया 2 इस 6,000 का लॉस क्यों सर, पेबल या लायबिलिटी का बढ़ जाना, और देखें एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर के तौर पर डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है जी। और ये जाएगा सर पीएनएल में कितना भैया, एक्सचेंज गेन और लॉस पीएनएल में ही जाता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें गेन और लॉस पीएनएल में जाता है। डन हो गया जी। 31 दिसंबर पे हमने अपने पेबल को रीमेजर कर लिया, इस डेट की अकाउंटिंग डन, इस डेट की अकाउंटिंग डन और इस डेट की भी अकाउंटिंग कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ पेमेंट के दिन की अकाउंटिंग बचती है 31 जनवरी 2017 की। तो अगर मैं जाऊं 31 जनवरी 17 पे, तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा सर पेबल खत्म कर देते हैं। पेबल रिकॉर्ड कितने पे हुआ है सर, सर पेबल रिकॉर्ड हुआ था, पेबल रिकॉर्ड हुआ था सर 1.83 मिलियन पे, और फिर उसमें 6,000 रुपए का मजीद चेंज आया, मजीद इंक्रीज आया, तो सर ये मेरे पास 1.83 प्लस 6,000, ये मेरे पास सर 1,836,000। अब बताओ आपने इसके लिए कैश कितना पे करना है सर, जो आज का रेट चल रहा है 31 जनवरी का, कैश क्रेडिट कितने से भैया, $30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है भैया 61.5, यानी 30 पैसे का रेट और बढ़ चुका है। यह था 1,845,000। फिर हमने किया सर एक्सचेंज लॉस, ठीक है जी। ये चाहो तो निकाल भी सकते हो, 30,000 इंटू 0.3, चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। ये मेरे पास 27,000, 30,000 इंटू 0.3 27,000 नहीं बनता भैया, 9,000 बनता है, ठीक है जी। तो ये याद रहेगा भैया कि आपका एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं था, आपने उसको रिकॉर्ड किया, जब गुड्स रिसीव हुई तो मॉनेटरी आइटम सर जो एडवांस है उसको भी क्लोज कर दिया, जो कैश पे किया वो भी पे कर दिया, और जो पेबल क्रिएट किया उसको रिकॉर्ड कर लिया आज के रेट पे, और फिर सर पेबल को ईयर एंड पे रीवैल्यू भी किया, क्योंकि पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, हमने उसको कैश में सेटल करना है, और अल्टीमेटली जब हमने कैश पे भी किया तो हमें उस वक्त भी थोड़ा सा लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस हुआ, क्योंकि डॉलर का रेट और बढ़ चुका था। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में सीए फाइनल में एग्जामिनर टेस्ट कर चुका है। चलें जी, हम पहुंचे सर इस लेक्चर के अख्ताम पे, और इसमें यानी इस पर्टिकुलर पार्ट के अख्ताम पे हमने अभी तक इस पर्टिकुलर क्लास 2 में एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री देखी है, जिसमें हमने कैश पे किया थोड़ा सा बाद में, डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री देखी है जिसमें हमें पैसे रिसीव हुए थोड़े से बाद में, फिर हमने एडवांस को देखा, और फिर हमने एडवांस और पेबल का केस मिला के देखा। याद रहेगा मेरे बच्चों ये पक्का। सर हम इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं।